हेलो फ्रेंड्स। गंदगी जंक फूड शरीर के अंदर जाती नहीं है, मनुष्य को मज़ा नहीं आता है, चैन नहीं आता है। तो आज का विषय है नशा। नशा क्यों नहीं करना चाहिए, या मनुष्य जो है किस तरह से नशा में जो है लिप्त हो जाता है। तो स्वयं को जो है जिंदा करिए, नशा नशा का जो है गुलाम मत बनिए। इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। और है नशा करने वालों का तर्क, कि नशा करने वाला क्या क्या तर्क देता है, इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे। और एक थर्ड चीज़ है कि मैं क्यों कहता हूं कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोहार हो। तो इन सब विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। आगे जो है मैं एक महाभारत का एक जो है प्रसंग रखना चाहूँगा कि दुर्योधन जो है श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं जो है खुद को बदलना चाहता हूँ। दुर्योधन को लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सब गलत है, और मैं जो है खुद को बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को बदल नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं बदल पाता है? तो सिंपल सी बात है, उसकी संगति और उसके मन पर नियंत्रण। उसका जो है खुद के मन पर जो है नियंत्रण नहीं है प्रॉपर, इसी कारण जो है वो खुद को बदल नहीं पाता है। तो हम जो है आते हैं अब इस विषय पर कि ये जो मैं दुर्योधन की कहानी बताई, ये जो है मनुष्य के जो नशा करता है उनके लिए किस तरह से जो है लागू होता है। क्योंकि दुर्योधन को भी पता है कि ये गलत, मैं गलत हूँ, और वो खुद को बदलना चाहता है, बदल नहीं पाता है, वो अलग विषय है। तो नशा करने वाला भी खुद को बदलना चाहता है, बदल नहीं पाता है, वो अलग विषय है। तो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो है नशा जो है नहीं करना चाहिए। आप जो है नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसे खाने से जो है आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, ये जानलेवा है। यहाँ तक कि उसमें जो है लोगो बना हुआ है, चित्र बना हुआ है कि ये जानलेवा है, फिर भी जो है मनुष्य खा रहा है। बनाने वाले की कोई गलती नहीं है, आपकी चेतना मर गई है, आप जो है उस चीज़ का सेवन कर रहे हो। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जानलेवा है, इसे खाने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, फिर भी आप खा रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो है आपकी चेतना, आप अपने चेतना का प्रयोग करिए कि इसको खाने से मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है। और यही पॉइंट जो है, आप यही बात जो है आपको उस चीज़ को छोड़ने के लिए विवश कर सकती है कि आप जो खा रहे हो, जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हो, वो जो है आपके, ठीक है ना, आपको आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट देगा वो। तो आप इस चीज़ पर विचार करिए कि जो आप नशीले पदार्थ सेवन करते हैं उससे जो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, और यही विचार आपको उस चीज़ को छोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कि आप विचार करिए शांति से बैठ करके, इसको खाने से मेरे को क्या बेनिफिट होता है। कुछ लोग बोलते हैं, मैं देखा हूँ कुछ लोग को जो है तो मंजन करेंगे, मंजन के बिना उसका पेट साफ नहीं होता है। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब का सेवन करते हैं, इसके बिना उसका पेट साफ नहीं होता है। भैया पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप क्या जहर खा लोगे, नशीले पदार्थ का सेवन करोगे? योग करिए, ध्यान करिए, योग से सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मैं योग पर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा, तो आप जो है योग करिए, योग करिए, सब ठीक होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप जो है योग करिए, ना कि नशीले पदार्थ का सेवन करिए। कई लोग का यही तर्क है कि मैं जो है इसको बिना सेवन किए मेरा जो है पेट साफ नहीं होता है। तो ये सब गलत है। जैसे शिशुपाल जो है 100 अपराध किया और उसके बाद जो है श्री कृष्ण ने उसका वध किया, उसी तरह से आप जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा गंदगी जो है अपने शरीर में डाल रहे हैं। वो आपको क्या, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा वो तो भविष्य में पता चल ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। और मैं आगे ये इस विषय पर चर्चा करूंगा कि नशा करने वाला जो है क्या तर्क देता है, और जो उकसाता है वो कहीं ना कहीं, जो नशा नहीं करता है, जो एक सामान्य मनुष्य जो नशा नहीं करता है उसको भी उकसाता है वो नशा करने वाला। तो वो क्या क्या तर्क देता है, तो बड़ा बड़ा तर्क देगा। मनुष्य को जो है, सभी मनुष्य को कुछ ना कुछ नशा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो नशा करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। नशा नहीं करता है उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। ये सब मिथ है, झूठी बातें हैं ये सब। बीमारियां सभी को हो सकती है, नशा नहीं करता है उसको भी हो सकता है, और नशा करता है उसको भी, किसी को भी हो सकता है। लेकिन आप इस तरह का तर्क ना दीजिए कि जो नशा नहीं करता है उसको जो है बीमारियां हो जाएगी। आप एक सामान्य मनुष्य को उकसा रहे हो कि आप जो है नशा करिए। आप अपने अहंकार को देखिए, आप अहंकार के वशीभूत होकर आपको जलन हो रही है कि एक मनुष्य जो है वो नशा नहीं करता है,
और उसको जब आप देखते हो तो आपकी मन की तासीर बदल जाती है, आपका अहंकार हावी होता है और आप इस तरह के तर्क देते हो उल्टे सीधे। तो ये सब तर्क देना बंद करिए, आप अपने अहंकार को खत्म करिए, आप स्वीकार करिए कि ये सब गलत है। तो इस तरह का तर्क बिल्कुल ना दीजिए कि जो है नशीले पदार्थ जो है गलत है। मेरा भैया है, वो जो है पहले नशा नहीं करता था, लेकिन बताया ना मैं, कुछ असामाजिक तत्व के संपर्क में आया वो, और उन लोगों ने कुछ इसी तरह का तर्क दिया उनके सामने। अब बार बार किसी मनुष्य को इस तरह का तर्क दोगे तो सिंपल सी बात है, सामान्य मनुष्य जो है जो दृढ़ निश्चयी नहीं है वो तो बहक जाएगा ही। क्योंकि अगर एक ही बात को 10 लोग बोलेंगे तो सिंपल सी बात है, झूठ को जो है अगर हर मनुष्य बोलेगा तो ऐसा लगने लगता है कि वो क्या सच है, ऐसा टाइप का। तो हर जगह इस तरह का तर्क दिया जाता है तो मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य को यही लगता है कि क्या पता ये नशा ना करने वाले से सच में बीमारी हो जाती है। तो इस तरह के गंदे तर्क ना दीजिए, आप अपने अहंकार को देखिए, आप अहंकार के वशीभूत होकर ये सब बोल रहे हो। तो प्लीज उल्टे सीधे तर्क ना दीजिए। समाज जो है मनुष्य को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो आप जो है उल्टे सीधे तर्क देकर ये मत तर्क दीजिए कि जो है ये तर्क मेरे सामने में भी दिया गया है तो, और मैं जो है, क्योंकि मैं भी सामाजिक प्राणी हूं और मैं जो है सुनता हूं मैं, तो आप जो है इस तरह के उल्टे सीधे तर्क ना दीजिए। क्योंकि एक बच्चा जो 15 से 20 साल का एज है उसकी क्या मेंटालिटी है, वो तो बहकेगा ही। तो इस तरह का तर्क ना दीजिए, आप कहीं ना कहीं एक सामान्य मनुष्य को नशा करने के लिए उकसा रहे हो। एक लोहार की जो है मैं कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि आप जो है कैसे एक सर्वश्रेष्ठ लोहार हो, इस चीज पर मैं जो है चर्चा करूंगा। एक जो है एक राज्य होता है जहां पर जो है एक फेमस जो है लोहार होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है वो लोहार। उसके फेमस होने, प्रसिद्ध होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उसके पास एक बेहतरीन क्वालिटी होती है कि वो जो भी वस्तुएं बनाता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो लोहार की जो है, कहा जाए उसके पास जो है इतना टैलेंट होता है, इतनी क्वालिटी होती है कि वो जो है जो वस्तुएं बनाता है उसको दुनिया में उस चीज का कोई काट ही नहीं है। यहां तक कि उस लोहार के पास भी कोई काट नहीं होता जो वस्तुएं वो बनाता है, चाहे वो कोई भी वस्तुएं हो। तो इस कारण जो है वहां का राजा भी प्रभावित रहता है उस लोहार से। तो राज्य जो है बढ़िया चल रहा था। तो एक समय बीतता है, समय परिस्थितियां जो है, तो एक प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। पड़ोसी राज्य जो है उस राज्य पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है, युद्ध चलता है। जिस राज्य में लोहार रहता है वो राजा जो है हार जाता है और सबको जो है बंदी बना लिया जाता है। अब जो राजा बंदी बनाता है वो आदेश देता है कि इन सब लोगों को पहाड़ी में ले जाकर छोड़ दीजिए, सुनसान वीरान जगह में, और सबको जो है जंजीर से जो है बांध दिया जाता है। बांध कर जो है एक पहाड़ी में ले जाके छोड़ दिया जाता है। अब उस समय वो लोहार जो है खुश रहता है अंदर से, क्योंकि लोहार के पास ऐसी शक्तियां थी कि वो बड़ा से बड़े जो है क्या बोला जाए, हथियार है, बड़े से बड़े जंजीर है, बड़े से बड़े ताले को जो है वो तोड़ सकता है। इसीलिए वो अंदर से मुस्कुराते रहता है। लेकिन बाकी लोग जो है, सभी लोग जो है दुखी रहते हैं, क्योंकि बाकी लोग को यही डर रहता है कि हम जो है इस जंजीर से नहीं निकल पाएंगे तो जो है हम जो है यहीं पर भूखे मर जाएंगे। क्योंकि पहाड़ी रहता है, सुनसान जगह में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, सभी लोगों को। तो लोहार जो है मुस्कुराते रहता है। तो लोहार से प्रश्न किया जाता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, हम सब मरने वाले हैं। तो लोहार रिप्लाई करता है कि मैं ये सब जंजीर जो है तोड़ दूंगा, ऐसा करके आप लोग जो है रोइए मत। तो थोड़े समय बाद जो है राजा के सैनिक जो है चले जाते हैं उन लोगों को छोड़ के। उसके बाद जो है लोहार अपने काम में जो है, लोग बोलते हैं कि आप जो जंजीर तोड़िए। अब जो है लोहार का काम था कि उन जंजीरों को तोड़ना। और जब लोहार इस चीज पर ध्यान देता है कि इन जंजीरों को तोड़ना है, तब उसको ख्याल आता है कि ये जंजीरें उन्होंने खुद ही बनाई हैं। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लोहार जो खुद बनाता है हथियार, उसका तोड़ खुद के पास ही नहीं होता है। अब यहां पर जो है लोहार दुखी हो जाता है फिर, क्योंकि लोहार जो है उन हथियारों को, उन जंजीरों को, उन तालों को वो खुद बनाया रहता है, उसके पास तोड़ नहीं होता है। वो सभी लोग उस जंजीर में बंधे रहते हैं और वहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये आदतें जो है कहीं ना कहीं उस लोहार की कहानी की तरह है, जो आदतें आपने खुद बनाई हैं। जैसे लोहार हथियार बनाता है
और आदतें आपने बनाई, अब आप अपने आदतों में इतना जो है जकड़ चुके हैं कि आप चाह कर भी उन आदतों को सुधार नहीं पा रहे हो। तो आदतें हम खुद बनाते हैं और जो है इस तरह हम जकड़ जाते हैं कि एक समय के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम इन आदतों से छूट नहीं सकते, इन आदतों से बच नहीं सकते, इन आदतों से हम जो है निकल नहीं सकते। तो आप जो है दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे इन वस्तुओं का त्याग करना है। दृढ़ निश्चय करने वाला आदमी ऐसा कोई काम नहीं जिसको नहीं कर सकता है। तो आप दृढ़ निश्चय करिए, आप ठानिए कि मुझे इन वस्तुओं का त्याग करना है, मुझे नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है लाइफ में, अपनी लाइफ को जो है एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है। तो इस तरह से आप दृढ़ निश्चय करिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है इन पदार्थों से, नशीले पदार्थ, इन सब चीज़ों के सेवन से बच सकते हो। थैंक यू। समय काल परिस्थितियाँ जो है गंदी आदतें सिखा देती है, या ऐसी आदतें जिसको हमें जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए वो आदतें आ जाती है। संगति, विसंगति, यारी दोस्ती, समय काल परिस्थिति जो है हमको बहुत सारी जो है गलत आदतों को जो है हम अपने जीवन में ले आते हैं। तो अब जो है आप पढ़ लिख लिए हो, आप जागरूक हो, इन आदतों को त्यागिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।